ये कहानी है एक ऐसे बादशाह की जिसके सामने सिर्फ इंसान नहीं झुकते थे, बल्कि जिन्नात, परिंदे, जानवर, हत्ता के हवा भी इसके हुक्म की पाबंद थी। सोचें, एक ऐसा इंसान जिसके दरबार में जिन्नात हाजिर हों, परिंदे रिपोर्ट दे और जानवर उसकी बात समझे। ये कोई अफसाना नहीं, ये हकीकत है, अल्लाह के नबी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की हकीकत। आज हम इस अजीम बादशाह और नबी की जिंदगी का वो राज जानने वाले हैं जो शायद आपने पहले कभी इस अंदाज में ना सुना हो। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह के बरगजीदा नबी हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे थे। अल्लाह ताला ने उन्हें बचपन ही से गैर मामूली ज़हानत अता फरमाई थी। एक दिन एक अजीब मुकदमा उनके सामने आया। एक खेती थी जिसे रात के वक्त कुछ बकरियां चर गईं। खेती वाला परेशान, बकरियों वाला बेबस। मामला हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के पास पहुंचा। उन्होंने फैसला दिया कि बकरियां खेती वाले को दे दी जाए, लेकिन यहां हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने ऐसा फैसला दिया जिसने सबको हैरान कर दिया। उन्होंने कहा कि बकरियां वक्ती तौर पर खेती वाले को दे दी जाए ताकि वो उनसे दूध और फायदा हासिल करे, और बकरियों का मालिक खेती को दोबारा पहले जैसा करे, फिर दोनों को उनकी चीजें वापस कर दी जाए। ये इंसाफ सिर्फ फैसला नहीं था, ये हिकमत थी, और अल्लाह ताला को यही पसंद आया। कुरान में अल्लाह ने इस फैसले का जिक्र किया। वक्त गुजरता गया और फिर वो लम्हा आया जब अल्लाह ताला ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को ऐसी बादशाहत अता फरमाई जो दुनिया में किसी को ना मिली। उन्होंने दुआ की, मुझे ऐसी सल्तनत अता फरमा जो मेरे बाद किसी को ना मिले, और अल्लाह ने वो दुआ कबूल कर ली। आपको ऐसी ताकत दी गई जिसका तसव्वुर भी इंसान नहीं कर सकता। जिन्नात आपके ताबे हो गए, हवा आपके हुक्म से चलने लगी, परिंदे आपकी फौज का हिस्सा बन गए, और सबसे बड़ी बात, आपको उन सब की जुबान समझने की सलाहियत दी गई। सोचें, जब एक बादशाह के पास सिर्फ इंसानों की फौज हो तो वो दुनिया फतह करता है, लेकिन जब उसके पास जिन्नात भी हों, परिंदे भी हों और जानवर भी, तो वो क्या कुछ कर सकता है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का लश्कर जब निकलता था तो वो कोई आम लश्कर नहीं होता था। इंसान आगे, जिन्नात पीछे, परिंदे ऊपर साया किए हुए, हर चीज तरतीब में, हर मखलूक अपनी जगह पर। ये एक ऐसा मंजर होता था जिसे देखकर दिल कांप उठे। एक दिन यही लश्कर एक वादी से गुजर रहा था। ये आम वादी नहीं थी, ये चींटियों की वादी थी। एक छोटी सी चींटी ने अपने साथियों को खबरदार किया, ऐ चींटियों, अपने घरों में दाखिल हो जाओ, कहीं सुलेमान और उसका लश्कर तुम्हें रौंद न दे और उन्हें पता भी न चले। ये एक छोटी सी आवाज थी, लेकिन वो अल्लाह का नबी था। उसने इस आवाज को सुन लिया। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम मुस्कुरा दिए। कोई गुरूर नहीं, कोई तकब्बुर नहीं, बल्कि फौरन अल्लाह की तरफ रुजू किया। मुझे तौफीक दे कि मैं तेरी नेमतों का शक्र अदा करूं। ये है असल बादशाहत, ताकत मिलने के बाद भी आजिज़ी। लेकिन असल कहानी तो अभी शुरू हुई थी। एक दिन हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने लश्कर का जायजा लिया। हर परिंदा मौजूद था, लेकिन एक परिंदा गायब था, हुदहुद। आपको गुस्सा आया, फरमाया, अगर वो बगैर वजह के गायब हुआ तो मैं उसे सख्त सजा दूंगा। थोड़ी देर बाद हुदहुद आया, लेकिन वो खाली हाथ नहीं था। वो एक ऐसी खबर लाया था जो पूरी तारीख बदलने वाली थी। उसने कहा, मैं एक ऐसी जगह से आया हूं जहां आप नहीं गए। मैंने एक कौम देखी है, वो सूरज की इबादत करते हैं, और उनकी एक मलिका है जिसे हर चीज दी गई है, और उसका तख्त बहुत अजीम है। ये सुनकर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फौरन एक फैसला किया। उन्होंने एक खत लिखा, एक ऐसा खत जो तारीख का रुख बदलने वाला था। अल्लाह के नाम से
जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। मेरे मुकाबले में सरकशी ना करो और मुसलमान होकर मेरे पास आ जाओ। ये खत हुदहुद के जरिए मलिका सबा तक पहुंचा। उधर मलिका बल्कीस अपने दरबार में बैठी थी। जब उसे खत मिला तो वो हैरान रह गई। ये तो आम बादशाह का खत नहीं था, उसमें ताकत भी थी, दावत भी। इसने अपने मशीरों से कहा, क्या कहते हो? उन्होंने कहा, हम ताकतवर हैं, लेकिन फैसला आपका है। यहाँ मलिका ने एक ज़हीन फैसला किया। उसने जंग के बजाय तहफा भेजने का फैसला किया, ताकि वो सुलेमान अलैहिस्सलाम की नीयत को समझ सके। जब तोहफा हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास पहुंचा तो उन्होंने वो अल्फाज कहे जो आज भी गूंजते हैं, क्या तुम मुझे माल से खरीदना चाहते हो? जो अल्लाह ने मुझे दिया है वो तुम्हारे माल से बेहतर है। ये था एक नबी का वकार। यहां से कहानी एक खतरनाक मोड़ लेने वाली है। एक तरफ दुनिया की ताकतवर मलिका, दूसरी तरफ अल्लाह का नबी। क्या जंग होगी या कोई ऐसा मौजज़ा होगा जो दुनिया को हिला देगा? अब कहानी वहां से शुरू होती है जहां दिल की धड़कन तेज हो जाती है। एक तरफ दुनिया की ताकतवर मलिका बल्कीस और दूसरी तरफ अल्लाह का नबी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम। फैसला हो चुका था, अब सच और ताकत का असल मुकाबला होने वाला था। मलिका बल्कीस ने जो तोहफा भेजा था वो कोई मामूली तोहफा नहीं था। सोने, चांदी, कीमती जवाहरात, नायाब चीजें, एक पूरी दौलत, ताकि सुलेमान अलैहिस्सलाम को मुतासिर किया जा सके। लेकिन जब ये तोहफा दरबार सुलेमान में पहुंचा तो मंजर ही कुछ और था। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने तोहफा देखा और एक लम्हे के लिए भी मुतासिर ना हुए। उन्होंने फरमाया, क्या तुम मुझे माल से मदद देना चाहते हो? जो कुछ अल्लाह ने मुझे दिया है वो तुम्हारे माल से कहीं बेहतर है, बल्कि तुम अपने तोहफे पर खुश हो। ये अल्फाज सिर्फ इनकार नहीं थे, ये एक ऐलान था कि ये कोई दुनियावी बादशाह नहीं बल्कि अल्लाह का नबी है। फिर आपने साफ पैगाम भेजा, वापस जाओ, अगर वो ईमान ना लाए तो हम एक ऐसा लश्कर लेकर आएंगे जिसका मुकाबला वो नहीं कर सकेंगे और उन्हें जलील करके निकाल देंगे। अल दिया जाएगा। ये पैगाम जब मलका बल्कीस तक पहुंचा तो उसके दिल में एक अजीब सा खौफ पैदा हुआ। उसने समझ लिया ये कोई आम इंसान नहीं, यहां उसने एक ऐसा फैसला किया जिसने पूरी तारीख बदल दी। उसने कहा, मैं खुद सुलेमान के पास जाऊंगी। लेकिन इधर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में एक नया मंजर तैयार हो रहा था। आपने अपने दरबारियों से फरमाया, तुम में से कौन है जो उसका तख्त मेरे पास ले आए इससे पहले कि वो मेरे पास आए। ये कोई आम तख्त नहीं था, ये एक अजीम सल्तनत की निशानी था, मजबूत, कीमती और सख्त हिफाजत में रखा गया। एक ताकतवर जिन खड़ा हुआ। उसने कहा, मैं उसे आपके उठने से पहले ले आऊंगा और मैं उस पर ताकत रखता हूं। ये एक बड़ी बात थी, लेकिन हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इससे भी ज्यादा ताकत देखी। एक शख्स जिसके पास किताब का इल्म था, उसने कहा, मैं उसे आपके पास पलक झपकने से पहले ले आऊंगा। और फिर जो हुआ वो अकल को हिला देने वाला था। अभी आंख झपकी भी नहीं थी कि तख्त वहां मौजूद था। हाँ, वही तख्त, वही शान, वही साख्त। ये कोई जादू नहीं था, ये अल्लाह की दी हुई खास ताकत थी। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जब ये देखा तो फौरन कहा, ये मेरे रब का फजल है, ताकि वो मुझे आजमाए कि मैं शुक्र करता हूँ या नाशुक्र। ये है असल मकाम, ताकत मिलने के बाद भी खुद को कुछ ना समझना। अब इधर मलका बल्कीस अपने सफर पर थी, एक अजीम दरबार की तरफ आ रही थी, जहां हर चीज उसकी सोच से बढ़कर थी। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया कि उसके तख्त में थोड़ी तब्दीली कर दी जाए, ताकि देखा जाए वो पहचानती है या नहीं। जब बल्कीस दरबार में पहुंची तो उससे पूछा गया, क्या ये तुम्हारा तख्त है? वो हैरान रह गई।
उसकी आंखें खुल गईं। वो बोली, ये तो वैसा ही लगता है। ये जवाब उसकी अक्ल और समझदारी को जाहिर करता है, लेकिन असल इम्तिहान अभी बाकी था। फिर उसे एक महल में ले जाया गया। ये कोई आम महल नहीं था, ये शीशे का महल था जिसके नीचे पानी बह रहा था। जब बल्कीस ने देखा तो उसे लगा कि ये पानी है। उसने फौरन अपने कपड़े समेट लिए ताकि भीग ना जाए। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये शीशे का फर्श है। ये सुनकर वो हैरान रह गई। उसने ऐसी चीज कभी नहीं देखी थी। यहां उसका गुरूर टूट गया। उसने हकीकत को पहचान लिया और फिर उसने वो अल्फाज कहे जो हमेशा के लिए तारीख में लिखे गए। ऐ मेरे रब, मैंने अपने आप पर जुल्म किया और अब मैं सुलेमान के साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन की फरमानबरदार हो गई। ये वो लम्हा था जब एक बड़ी सल्तनत की मलका अल्लाह के सामने झुक गई। ये फतह तलवार से नहीं हुई थी, ये फतह हिकमत, ताकत और अल्लाह के मौजिज़ात से हुई थी। लेकिन हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। उनके पास सिर्फ इंसानों की हुकूमत नहीं थी, बल्कि जन्नात भी उनके ताबे थे। वो इनसे बड़े बड़े काम लेते थे, महल बनवाते, समंदर में वोटे लगवाते, खजाने निकलवाते, और अगर कोई जिन नाफरमानी करता तो उसे जंजीरों में जकड़ दिया जाता। सोचें, वो ताकत जो आज इंसान ख्वाब में भी नहीं सोच सकता, वो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास थी। और फिर हवा भी उनके हुक्म की ताबे थी। सुबह का सफर 1 महीने का और शाम का सफर 1 महीने का। आप अपने तख्त पर बैठकर हवा के जरिया सफर करते थे। ये कोई कहानी नहीं, ये कुरान की सच्चाई है। लेकिन हर उरूज के बाद एक अंजाम भी होता है, और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की जिंदगी का आखिरी मंजर इतना हैरानकुन है कि इंसान सोच में पड़ जाता है। वो क्या राज था जो जन्नात को भी नहीं मालूम हो सका? वो कौन सा लम्हा था जब एक अजीम बादशाह दुनिया से रुखसत हुआ और किसी को खबर भी ना हुई?